friends, welcome back. By bad news for Pakistan. India is building a massive air base on Pakistan border. चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी को पता है कि क्या हो रहा है इनके बॉर्डर के पास, हम क्या कर रहे हैं। देखिए ये सब तो बातें ठीक है, बट आज एक न्यूज आई थी यूरेशियन एयरलाइंस, मतलब यूरेशियन टाइम्स में, एयरलाइंस टाइम्स में, और सिमिलर न्यूज सीएनएन में भी आई थी, जहाँ पे काफ़ी बात हो रही है कि चाइना जो है बहुत सारे 22 विलेजेस बना चुका है भूटान में। तो भूटान में और साथ में डोकलाम में भी जब हमारा स्टैंड ऑफ हुआ था और वो लोग वापस गए थे, उन्होंने कब्ज़ा नहीं छोड़ा है उन एरियाज़ का जो उन्होंने कब्ज़ा कर लिए थे। मतलब जब अभी कौन से कब्जे किए थे? अभी तो जो न्यूज आई थी उन्होंने कहा था ना कि वो भी पीछे जा रहे हैं, हम भी पीछे जा रहे हैं। पूरा डोकलाम प्लेटू जो है ऑलमोस्ट चाइना के अंडर है, पूरा डोकलाम प्लेटू। अच्छा। उसमें से पार्ट्स ऑफ भूटान है, पार्ट्स ऑफ इंडिया जो कहता है कि भूटान के हैं, तो चक्कर वहीं से है। और जहाँ पे स्टैंड ऑफ हुआ था वो एक सदर्न प्लेटू में रोड बना रहे थे, तो इंडिया ने रुकी थी रोड, वो तो रुक गई है मगर ऑलमोस्ट उसके बाद डिसएंगेज हो गए हैं, मगर जितना उन्होंने कवर किया हुआ था वो ले रखा है। और वो एरिया किसका था, हमारा कि भूटान का? मतलब भूटान के एरिया को इंक्रोच करते जा रहे हैं और भूटान इतना कम स्ट्रांग नहीं है, इसलिए वो काफी कॉम्प्रोमाइजेस कर रहा है। और उनका गोल ये है कि डोकलाम प्लेटू पूरा ले लें जिससे वो इंडिया को काउंटर कर सके। तो बहुत ही लोचे चल रहे हैं, मुझे पता नहीं उस पर कोई बनाता नहीं बनाता, बट दे शुड मेक कि एक्चुअली तो सीएनएन में आई थी मगर सिमिलर जो है यूरेशियन टाइम्स में भी आ चुकी है वो खबर, जो बहुत ही शॉकिंग, बहुत ही अलार्मिंग है। ये तो बहुत ही कि भूटान के एरिया जो है चाइना लेता है, चाइना 22 विलेज बना दिए उसने वहाँ पे लेता तो इंडिया क्यों नहीं बोलता भूटान को कि भैया तुम हमारे साथ मिल जाओ, और उससे जो है उनको एडवांटेज हो जाएगी, इंडिया को लॉस हो। वो धीरे धीरे भूटान को भी, जैसे तिब्बत को ले लिया है ना, वैसे ही भूटान को भी ले लेगा। इसका मतलब ये चल रहा है, हमें पता ही नहीं। लगता है भूटान को बोलना चाहिए इमीडिएटली कि इंडिया से मर्ज कर रहा हूँ, तभी उसका गुजारा होगा, अदरवाइज नहीं तो वैसे ही खत्म हो जाएगा चाइना के साथ। वो चाइना ले लेगा। मगर ये पॉइंट कि चाइना सुधर गया है नहीं, नॉट हैपनिंग। देखा, वही तो मैं कह रही थी कि वो अपना चाल चल रहा है, उसको उस पे तुम यकीन नहीं और उनका ये भी कहना था कि जैसे दोबारा बोल रहा हूँ, डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ हुआ है तो उस पॉइंट से डिसएंगेज हो गए हैं, ट्रू, मगर दे हैव नॉट एम्प्टीड दैट एरिया। जो ले लिया वो तो ले रखा उन्होंने। ऐसा नहीं है कि आपके वो पूरा एरिया आपके, वो अकॉर्डिंग टू यूरेशियन टाइम्स है, जिसको बहुत लोग जो हैं उसको कोट करते हैं उस अखबार को, तो मुझे पता नहीं वो कितनी एक्यूरेट है, बट दैट्स व्हाट इट इज। आप वहाँ पे इंडिया में ये सब न्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्योंकि ये तो बहुत ही खतरनाक न्यूज़ है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाइटमेयर अब शायद सच होने जा रहा है। अगर आपको याद हो 1971 इंडो पाकिस्तान वॉर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के हाथों पाकिस्तान का ब्रूटल कार्नेज हुआ था। जी हाँ, वही वॉर विच एंडेड विद पाकिस्तान लूजिंग बांग्लादेश एंड मोर देन हाफ ऑफ इट्स पॉपुलेशन। जी हाँ, बिल्कुल वही वॉर जिसके जीत में सबसे बड़ा हाथ था भारत के एस गार्ड इंडियन एयरफोर्स का। क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इंडिया के एयर बेसेस को ही टारगेट किया, द एयर बेसेस पर क्विकली रिपेयर्ड और वहीं से शुरू हुआ इंडिया का मुंह तोड़ रिटेलिएशन। फिर क्या था, थ्रू आउट द वॉर इंडिया ने अराउंड 6000 एयर अटैक्स लॉन्च किए पाकिस्तान पर, जबकि उसका आधा 3000 ही पाकिस्तान कर पाया हम पर। इनफैक्ट इस इम्पैक्ट से पाकिस्तान के 10 एयर बेसेस वर फुल्ली डेसिमेटेड एंड अबाउट 75 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड। सो नाउ यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एन एयर बेस। और ये बात थी 1971 की। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो जो एयर बेस तीसा गुजरात में बन रहा है वो अकेले ही भारत को पाकिस्तान से बचाने के लिए काफी है। एंड नो, आई एम नॉट एट ऑल एग्जैजरेटिंग। तीसा एयरफील्ड का निर्माण भी देश की सुरक्षा और उस क्षेत्र के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पाकिस्तान बॉर्डर के पार से कोई भी शरारत करेगा, कोई भी तरह की क्वेश्चनेबल हरकत करेगा, तो इंडिया उसे 10x पावर से पलटवार कर सकता है। वो 100 बार सोचने वाला है। एंड द रीजन इज क्योंकि पाकिस्तान के सभी इंपॉर्टेंट सिटीज अब इंडियन एयरफोर्स के डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक फाइटर प्लेन्स से कुछ ही मिनटों की दूरी पर है। जस्ट 130 किलोमीटर्स टू बी प्रिसाइज। एंड हेंस ये प्रोजेक्ट इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है,
जिसमें हमारी गवर्नमेंट ने एटलीस्ट ₹1000 करोड़ का टोटल इन्वेस्टमेंट किया Good. ये सिचुएटेड होगा इन द स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ डीसा सिटी इन द बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। इसके लिए 4500 एकर्स का मैसिव एरिया अलॉट किया गया है और इसके कंस्ट्रक्शन को 2 फेजेस में प्लान किया गया है। फेज 1 में मेन रनवे, टैक्सी ट्रैक्स और एयरक्राफ्ट डिस्पर्सल एरिया कंस्ट्रक्ट किया जाएगा और फेज 2 में टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर और एकोमोडेशन कंप्लीट होगा। यहाँ पर लाइट वेट डिफेंस कॉम्बैट व्हीकल्स, जिसकी फ्लाइंग कॉफिन कहे जाने वाले MiG-29 और इंडियाज होम ग्रोन तेजस फाइटर्स पोजीशनड होने वाले और इस 1000 करोड़ वर्थ के एयरबेस का कंस्ट्रक्शन और इसीलिए तो ये सिर्फ 2 साल में बनके वेस्टर्न इंडिया की सुरक्षा में तैनात हो जाएगा। लेकिन होल्ड ऑन, let me tell you one thing. Disa Air Base is not a mere takeoff and landing point for aircrafts. उसका लोकेशन, उसके फीचर्स, सब के पीछे एक सोचा समझा मास्टर प्लान है, which is ये एयरबेस अकेला ही इंडिया के 4 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। नंबर 1, काउंटरिंग यूएस। Now, it's a well-known fact कि यूएस और पाकिस्तान एक दूसरे के मिलिट्री एलाइज है। 2002 में यूएसए ने टेररिज्म को कॉम्बैट करने के नाम पर पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स प्लस एडवांस वेपनरी दिए थे और ये सारे पैसे पाकिस्तान ने टेररिज्म में इन्वेस्ट किया है। बट फाइनली 2018 में ट्रंप ने पाकिस्तान को दिए हुए सारे सिक्योरिटी एड्स वर्थ अबाउट $900 मिलियन कैंसिल कर दिए। लेकिन सून केम अनदर ट्विस्ट। ट्रंप का ये डिसीजन डिडंट स्टे फॉर टू लॉन्ग क्योंकि जो बाइडेन ने पावर में आकर पाकिस्तान की F-16 फ्लीट की डील को रिन्यू करा अगेन इन द नेम ऑफ काउंटर टेररिज्म। एंड नाउ टू जस्ट रिफ्रेश योर मेमोरी, 2019 के एयर स्ट्राइक में विंग कमांडर अभिनंदन यही F-16 को टैकल करते करते LOC क्रॉस करके पाकिस्तान पहुंच गए थे एंड दैट रिजल्टेड हिम इन बीइंग कैप्चर्ड बाय पाकिस्तान। तो विंग कमांडर अभिनंदन F-16 को मार गिराने में कामयाब रहे, लेकिन F-16 की वजह से पाकिस्तान डेफिनेटली हैड एन एज ओवर अस। नाउ पाकिस्तान और यूएस के बीच में हुई ये F-16 की रिन्यूड डील को वैसे तो इंडिया ने कड़े शब्दों में क्रिटिसाइज किया और यूएस और पाकिस्तान को क्लियरली ये मैसेज दिया है कि यू आर सेलिंग वेपन इन द नेम ऑफ टेररिज्म। When you are talking of an aircraft like the capability of the F-16, I mean, everybody knows, where they are deployed and what is the use and what is their capability. Well, you are not fooling anyone. You're not fooling anybody by saying these things. लेकिन सिर्फ शब्दों पर रिलाय नहीं किया जा सकता ना, और इसीलिए we have a very tactfully planned preventive measure which is none other than Disa Air Base. So इंडिया को पता है कि पाकिस्तान के F-19s को स्टेशन किया गया है इन 3 एयरबेसेस पर, मीरपुर खास, हैदराबाद और शहबाज। So Disa एक ऐसा लोकेशन है जहां से तीनों एरिया से आते हुए कोई भी एयरक्राफ्ट को मिड एयर में ही इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, यानी कंप्लीट डिस्ट्रक्शन बिफोर इट इवन टचेस इंडियन टेरिटरी। फिनोमिनल प्लानिंग, राइट? और सब्सिक्वेंटली इससे इंडिया का एक और मेजर कंसर्न इरेज आउट हो जाएगा, व्हिच इज आवर ऑब्जेक्टिव नंबर 2 टू प्रोटेक्ट गुजरात $1 बिलियन इंडस्ट्री। देखो, हमने बात किया कि कैसे पाकिस्तान के F-16s इन एयर बेसिस पर पोजीशन है। अब इससे एज स्कैरी एज इट मे साउंड, इंडिया के फाइनेंशियल सेंटर्स जैसे अहमदाबाद, भावनगर और वडोदरा भी नेचुरली रिस्क जोन में फॉल करते हैं, यानी इंडिया का बहुत सारा वेल्थ इज एट स्टेक। एग्जैक्टली कितना? वेल, लेट्स हैव अ लुक। गुजरात, जो कि इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट है, उसकी मेजॉरिटी जीडीपी यानी $68 बिलियन की जीडीपी अहमदाबाद से ही आती है। अहमदाबाद खुद इंडिया का 8th रिचेस्ट सिटी है एंड भावनगर टू लाइज ऑन अ यूनिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन, जिसकी वजह से वो 1860 से ही एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर है। यहाँ की सॉल्ट, डायमंड्स एंड केमिकल इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द बेस्ट इन द नेशन। और अगर वडोदरा की बात करें तो इंडिया के 35% पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इक्विपमेंट्स यहीं पर मैन्युफैक्चर होते हैं। ये पावर सेक्टर और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट हब है। लेकिन थैंक्स टू दीसा एयरबेस ये सब सिटीज विल बी फुल्ली प्रोटेक्टेड। उल्टा इससे टेबल्स कुछ इस तरीके से टर्न होंगे कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक सेंटर्स है लाइक हैदराबाद, कराची और सुखूर, ये सारे विल नाउ फॉल अंडर द रेडार ऑफ दीसा। अब इससे इतना तो क्लियर हो गया है कि द स्काईज ऑफ वेस्टर्न इंडिया विल बी सेफ। लेकिन दीसा एयरबेस की आंखें भारत के जमीन और समुद्र पर भी होगी। वेरी गुड कि अब स्टेप्स लिए जा रहे हैं टू सिक्योर आवर बॉर्डर्स एंड टू मेक पाकिस्तान वरी कि भैया हमारे ऊपर तो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। और देखिए, ये ठीक है, मतलब यूएस जो है मेरे ख्याल से F-16 को दे रहा है, मगर बीच में पैसे के लिए बहुत कुछ हो रहा है। मगर इंडिया भी काफ़ी कोलैबोरेशन कर रहा है और ये भी हो सकता है कि बेटर एयरक्राफ्ट्स यूएस से ले ले।
मगर सबसे क्रिटिकल होता है अपने खुद मैन्युफैक्चर करने, जो तेजस बन रहा है और तेजस में इंप्रूवमेंट्स हो रहे हैं, उसमें इंजन भी चेंज किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है। तो इंडिया भी बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है टू बिल्ड देयर ओन एयरक्राफ्ट, व्हिच इज फैंटास्टिक। वही है, क्योंकि ये भी तो गेम ही होती है कि तुम पहले दुश्मन को बेच दो, फिर तुम तो क्योंकि अब दुश्मन के पास आ गया है तो अब तुमको उससे बेटर वाले लेने पड़ेंगे, तो दोनों को बेच के जो है दूसरी कंट्री जो होती है वो फायदा उठा लेती है। पर अगर वो कंट्री दुश्मन को बेच रही है और तुम्हारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि तू जो वो बेच रही है उससे बेटर बनाया हुआ हो या बना सकते हैं तो अपना बना के और करें, तब जो बेच रही है उसको भी डर लगेगा, या जब जो हम यहाँ बेचते हैं ये उससे बेटर बना के हमारे को ही दूसरा बात मार रहे हैं। इन्होंने कहा था कि वो जो फ्लाइंग कॉफिन है उसको अभी भी रखा हुआ है, तो सिर्फ क्यों रखा आई डोंट नो। पर उसको फ्लाइंग कॉफिन नाम बोलते हैं कि वो इतना गंदा है, इतना गंदा है कि उससे बड़े लोग मरे हुए हैं। तो उस फ्लाइंग कॉफिन जो है अगर वो इतना ही डेंजरस है तो उसको हटा देना चाहिए, इट्स वेरी ओल्ड। नहीं, वो तो कोशिश हो ही रही है ना, कई जो वो है उनको निकाल के, उन पता है कि कई जो बहुत ही पुराने हैं डेंजरस है जिनसे पायलट्स के कितनी एक्सीडेंट्स हुए हैं, वो सबको तो चेंज करना ही करना है और बहुत इम्पोर्टेंट है। पर आई लाइक कि भैया हमने सोच समझ के गुजरात में किया है ताकि इनको पता रहे कि ये जो F-16 तुमने ले लिया और सोच रहे हो कि तुम बड़े वो हो गए हो, उसका तोड़ भी अब हमने ढूंढ लिया। रफाल है हमारे पास। हाँ, हम तोड़ ढूंढ लिए, और अगर इस तरह का करते रहोगे तो हम और ऐसे बेसिस बना के तुम्हारी जो है ना जिंदगी जो है ना वो डिफेंस बजट को और इंक्रीज करना चाहिए। लुकिंग एट द थ्रेट विद चाइना, पाकिस्तान को काउंटर कर लेंगे, मेन थ्रेट चाइना। तो चाइना का जो अभी न्यूज आई है वो तो अब देखो, बताओ इंडिया में ये आई है भूटान से रिलेटेड जो ये कर रहा है चाइना, कि बेवकूफ बना के कि हम तो पीछे हो रहे हैं, और जो आगे वैसे गड़बड़ कर चुका है उसको वहां पे घेर के बैठ भी गया है। हैरानी की बात है भूटान वाले बोल नहीं रहे कुछ उस बारे में, या इंडिया से हेल्प नहीं ले रहे, या इंडिया को नहीं कहते कि तुम कुछ करो, आ जाओ। जहाँ पर भी कोई राजा होता है उसको होता है कि मेरी राजा वाले बात, अपना ही पावर चाहिए, चाहे मेरी लैंड ना कोई ले ले, उसको ये नहीं चाहिए वो किसी कंट्री राजपाट चाहिए उससे, बस जहाँ पर भी राजा है उसको अपना देखना होता है, भाई मेरा राजपाट रहे, मेरी ये पूरा लैंड रहे, मैं किसी के जाऊन कंट्री के साथ होऊंगा तो मेरे को लॉस होता है, वो उसके पड़ा है, उसको ये नहीं पता जैसे महाराजा हरि सिंह के साथ हुआ था कि लैंड जाती जाएगी। भैया देखो यही हुआ ना कि वो पीछे तो हो गए, पर जितना वो कब्जा किया था वो वहां पीछे से वो सारा लेके बैठ गए। प्लेटू जो है मोस्टली चाइना के पास ही है, तो वो धीरे धीरे उन्होंने कर ही लिया, हक तो जमा ही लिया। यही तो चाल है कि भैया वहां उसके लिए किसी ने ऑब्जेक्शन क्रिएट नहीं किया। मल्टीपल न्यूज़ पेपर्स ने कहा है कि डोकलाम प्लेटू जो है उनके हाथ में है अभी। बाप रे। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।